बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर मतदान के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हमारे साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया जुड़ गए हैं, जिनसे हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। और बहुत ज्यादा समय अब बचा नहीं है, वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है और सबसे पहले सवाल मेरा उसी को लेकर रहेगा। इस बार मतदान जो फीसद रहा है काफी कम देखने को मिला है दिल्ली में, ऐसे में आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, मतदान जो है पिछले के मुकाबले कम रहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है चुनाव आयोग को अपनी वोटर लिस्ट में रिवीजन करने की आवश्यकता है। आज भी जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों के वोट अभी तक बने हुए हैं, तो दिल्ली के चुनाव आयोग को वोटों का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मतदान ज़बरदस्त रहा है और आंकड़े जो बतला रहे हैं, मतदान दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है। ठीक है योगेंद्र जी, ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया आपकी तरफ से? और दूसरी तरफ, अगर मतदान जबरदस्त हुआ है आपके अनुसार, हालांकि मैं आंकड़ों को लेकर बात करूंगी, तो बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा या फिर कुछ नुकसान इससे देखा जा सकता है? देखिए, जब भारी मतदान होता है तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने मतदान किया है और उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। क्या ये बात पहले उठाई गई थी आपने वोटर्स रिवीजन लिस्ट की जो बात की? देखिए, हमने बार बार चुनाव आयोग को कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके वोटों को इनके बीएलओ, जो बीएलओ हैं वह आंगनवाड़ी की बहनों को लगाया हुआ है। और इस चुनाव में ऐसे ऐसे भी तथ्य मेरे पास हैं जिनकी मृत्यु को दिखा दिया गया, डिलीट किया हुआ, और वह लोग जिंदा हैं। वह मतदान केंद्रों पर गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि बीएलओ वहां बैठे हुए थे काउंटर लगाकर। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। बीएलओ अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मेरी बहनें आंगनवाड़ी की बहनें हैं। इसमें चुनाव आयोग को सक्षम अधिकारियों को लगाकर, क्योंकि इसमें राष्ट्र का पैसा भी खराब होता है, समय भी खराब होता है, और जब ये चीज निकल कर आती है कि परसेंटेज 62 रही, अगर ये वोटर लिस्टें ठीक हो जाए तो मैं मानता हूं कि मतदान 75% से अबाव हो जाएगा। मतदान कम इसलिए हो रहा है कि जो लोग शिफ्ट हो गए उनके वोट उसमें लिस्ट में जुड़े हुए हैं, वो वोट नहीं कटते और उनका काटना जरूरी है। जो व्यक्ति वहां नहीं रहता है उसका काटना बहुत जरूरी है। ठीक है, लगातार दावे और वादे किए जा रहे थे प्रचार प्रसार के दौरान, और चूंकि आप लोगों का नाम पहले ही जारी हो गया था तो अच्छा खासा समय भी आप लोगों के पास था जनता के बीच उतरने के लिए। अब जो स्थिति देखने को मिल रही है चुनावों के बाद, कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार, कांग्रेस हो आपके तो समकक्ष कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन की हम बात करें, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, लगातार दावे कर रही थी कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी, और वोट फीसदी अगर आप कह रहे हैं ज्यादा है तो उसी के चलते है। देखिए, ये जो गठबंधन बना हुआ है, ये गठबंधन अगर कांग्रेस मजबूत होती, आम आदमी पार्टी मजबूत होती, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में होती, तो गठबंधन नहीं होता। दोनों पार्टियां कमजोर हैं। 2014 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, 2019 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, ये मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली में बीजेपी को रोकना चाहते थे। दिल्ली में बीजेपी को रोकना इनके बस की बात नहीं है, और बीजेपी की दिल्ली की सातों विधानसभा, लोकसभा, सातों लोकसभा बीजेपी जीतेगी। सातों पे जीत का आप दम भर रहे हैं, अंतर भी बता दीजिए फिर। देखिए, अंतर का मैं ये कह सकता हूं कि अच्छी मेजोरिटी से हम चुनाव जीत रहे हैं। और दिल्ली, अगर मैं मेरी सीट की बात करूं जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कांग्रेस को 2019 में 15% वोट मिले थे। आज कांग्रेस 2015
19 में 15% वाली कांग्रेस नहीं है। आम आदमी पार्टी को 21% वोट मिले थे। आज आम आदमी पार्टी नॉर्थ वेस्ट में 21% वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि भगवान राम की बात करें, धारा 370 की बात करें, नरेंद्र मोदी के कार्यों की बात करें, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने मेरे नॉर्थ वेस्ट एरिया में UER2 7700 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है, वो उसका उद्घाटन होने वाला है। और उसके अलावा बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। कोविड काल के अंदर 2 टीके लगाने की बात हो, दिल्ली के 72 लाख लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हो, और वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली सरकार की बात मैं करूं, पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने 2013, 2015, 2020 में चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था हम दिल्ली के लोगों को राशन कार्ड बनाएंगे। एक भी राशन कार्ड दिल्ली की सरकार ने नहीं बनाया। पिछले 8 साल के अंदर एक भी नाम जो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा। 8 साल से दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं है। दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की इतनी बड़ी भयंकर समस्या से गुजर रहे हैं कि आधी दिल्ली से ज्यादा लोग टैंकर का पानी पीने को मजबूर हैं। कौन कांग्रेस पार्टी को और कौन आम आदमी पार्टी को वोट देगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में थम्पिंग मेजोरिटी से जीतकर आएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 21% आपको मिला और 15% कांग्रेस को 2019 के लिहाज से, लेकिन अब तो मिला दिया गया है, 36% कर दिया गया है। दूसरी तरफ लगातार इंडिया गठबंधन का दावा है कि ये 36% तो है ही हमारे वोटर्स, इसके अलावा भी बीजेपी से परेशान हो गए जो वोटर्स हैं वो भी हमारे पक्ष में इस बार वोट किए हैं। परेशान बीजेपी से नहीं हुए, परेशान हुए हैं केजरीवाल साहब से, परेशान हुए हैं मनीष सिसोदिया से, परेशान हुए हैं दिल्ली की जनता जैन साहब से, परेशान हुई है संजय सिंह से, परेशानी हुई है आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल की वजह से। ये आम आदमी पार्टी को परेशानी हुई है। बाकी लोगों के जो मैंने नाम लिए हैं उनकी वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देना ये उनका काम है। ये उनका कोई 10 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर खरा नहीं उतरी। और कांग्रेस पार्टी ने जो समझौता किया, नापाक समझौता, अरविंद सिंह लवली ने पहले कांग्रेस पार्टी से पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और यह कहकर दिया कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहते थे। सोनिया जी, राहुल जी खड़गे साहब का यह फैसला था कि किया जाए। अगर वो मजबूत होते तो इतने लोग कांग्रेस क्यों छोड़ते? कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया उस आम आदमी पार्टी के लिए। जो केजरीवाल जी कहते थे कि श्रीमती शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, खुद वो जेल में चले गए। दिल्ली जल बोर्ड के बारे में कहते थे कि टैंकर माफिया का राज है। आज सबसे बड़े टैंकर माफिया के सरगना अरविंद केजरीवाल साबित हुए हैं। दिल्ली की सरकार 600 करोड़ रुपया जल बोर्ड में प्रॉफिट में छोड़कर गई थी और आज 82,000 करोड़ का घाटा है। सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार में जल बोर्ड में शामिल हैं। किस प्रकार से दिल्ली की जनता को जो आदमी पानी दे नहीं सकता और बिजली की बात आप करेंगे, मैं नरेला, बवाना, भोरगढ़, उद्योग नगर, ये जो मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए जब मेरे पास आए, मैं गया, उन्होंने कहा कि 16 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल है और दिल्ली का व्यापारी आने वाले समय में अगर केजरीवाल इस बिजली कंपनियों से मिलीभगत करते रहेंगे तो दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली के उद्योगपति हरियाणा को पलायन कर जाएंगे। दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली को जो पैसा जीएसटी के माध्यम से और जो पैसा आता है वो पैसा हरियाणा सरकार में चला जाएगा। दिल्ली बर्बाद होने वाली है। दिल्ली का प्रत्येक मतदाता अगर उसके घर के अंदर बिजली के बिल कोई कम नहीं आ रहे, झुग्गियों के अंदर बिजली के बिल कम नहीं आ रहे, केवल एक प्रोपगंडा है। दिल्ली का व्यवसायी बिजली को लेकर बड़ा चिंतित है। दिल्ली का छोटा दुकानदार, 20 लाख से ऊपर लोगों की दुकानें दिल्ली में, उनके हजारों रुपए बिल आते हैं और कमर्शियल बिल आते हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल से छुटकारा चाहती है। मौजूदा स्थिति को लेकर योगेंद्र जी ऐसे में क्या कहेंगे? अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो बिजली संकट इस वक्त गहराया हुआ है, जल संकट की बात करें, लेकिन मंत्री अगर आतिशी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो,
बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ रही है। उनका कहना है कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उसकी तरफ से पानी ही रोका गया है, पानी की सप्लाई इस वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। इन्होंने हमारा पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। इनका 10 साल के अंदर कोई पानी को ठीक करने का, प्लांट लगाने का कोई काम नहीं किया। आज अखबारों में बयान है कि एक समय पानी आएगा। पानी एक समय या आए, 2 समय आए। अभी तक तो स्वच्छ पानी नहीं दे पाए और अब बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे, पानी नहीं आएगा। अगर आपको पानी की प्रॉब्लम है तो आप हरियाणा सरकार से बात कीजिए। आप धमकी देंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, कौन आपको सहयोग करेगा? केजरीवाल सरकार का, आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम और नरेंद्र मोदी जी को कोसने के अलावा कुछ काम उन्होंने नहीं किया है। अब जो है, अब आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से, यदि आप कह रहे हैं जीत का दावा कर रहे हैं, पिछली दफा तो हंसराज हंस थे, 60% मतदान उन्हें प्राप्त हुआ था, इस बार कितनी उम्मीद हम आपसे लगाएं? देखिए, पिछली बार 60% वोट उनको मिले थे, ठीक है जी, और 56.8% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिला था। हमारा टारगेट जो था, हमने कहा था कि जितना वोट पोल होगा उसमें हम 70%, 10% वोट बढ़ाना चाहेंगे। हमारा 100% वोट, जितना हमारा टारगेट था उतना टारगेट हम पार कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज्यादा बिग मार्जिन से मैं जीतने जा रहा हूं। अगर हम बात करें आपकी सीट की ही, उदित राज आपके सामने और उनके पक्ष में प्रचार करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल भी नजर आए और लगातार उन्होंने वोट की अपील दी है, ये कहकर कि आप मुझे वोट करिए, नहीं तो मुझे तानाशाह सरकार वापस से जेल में डाल देगी। ऐसे में लोगों की सिंपैथी उनके साथ? लोग बड़े समझदार हैं, सबको मालूम है केजरीवाल साहब अंतरिम बेल पर आए हैं, छुट्टी पर आए हैं, छुट्टी पर, और वो बरी नहीं हुए हैं। ऐसे ही संजय सिंह ने कहा था। कोर्ट ने, ये बहुत बढ़िया हुआ कि माननीय कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनको चुनाव प्रचार करने का मौका दिया, वरना वो हमेशा ये कहते रहते कि मुझे योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया है, मुझे प्रचार से रोका गया है। 2014 में भी केजरीवाल गली गली घूम रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आई थी। 2019 में भी गली गली घूम रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आई थी। अच्छा होता केजरीवाल जी तिहाड़ जेल की सीखचों में रहते, कम से कम स्वाति मालीवाल का जो आरोप है, अभी तक तो लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, शीला दीक्षित को अंदर भिजवाने की बात करते थे, टैंकर माफिया को रोकने की बात करते थे। वो भ्रष्टाचारी भी हैं, ठग भी हैं, बेईमान भी हैं, झूठ भी बोलते हैं। अब तो स्वाति मालीवाल ने ये सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी का कैरेक्टर भी ठीक। ये सीधे आरोप तो हालांकि उन पे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि वो छुट्टी पे आए हुए, अंतरिम बेल पे आए हुए हैं, लेकिन अब तो उसे भी बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, जांच का हवाला लेके। माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी कि उनको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, जांच का हवाला देके। लेकिन ये याचिका उन्होंने दायर की है, इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे संजय जैन साहब जो पिछले 2-2.5 साल से अंदर हैं, अगर कुछ उनकी आवश्यकता होगी तो जेल में रहकर भी इलाज हो सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ अब अगर हम मुद्दों पर आए योगेंद्र जी, तो तमाम मुद्दों को उठाया गया चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान, और दिल्ली की जनता ने भी सभी की बात सुनी, आप भी फील्ड पे नजर आए पूरे समय, और अब वोटिंग हो चुकी है। 4 जून को लेकर क्या तैयारी? 4 जून की तैयारी निश्चित है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को 7 सीट देने वाली है, बिग मार्जिन से देने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि एक पहलवान के सामने एक पहलवान लड़ता है, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, मतदाता जागरूक है कि अगर इतना ही उनको मोदी जी को हराना था तो पंजाब में भी समझौता कर लेते। दिल्ली में उनका आधार खत्म हो चुका है और आधार खत्म होने के बाद उनको लगा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए मिलकर लड़ लो, तो इससे दिल्ली की जनता पर और भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। बिजली पानी के जो मुद्दे हैं, इससे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया योगेंद्र जी, हालांकि ये मसला सरकार का होता है, विधानसभा का होता है, लेकिन अगर जीतते हैं तो ये जो समस्या है ये परमानेंट समस्या हर साल देखी जाती है, इसके लिए क्या करेंगे? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है। 2025 के अंदर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अगली विधानसभा होगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली का सेक्रेटेरिएट में जाकर बैठेगा। उसके लिए चुनाव जीतने के बाद प्रयास प्रारंभ कर दिए जाएंगे। दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है, गांव के अंदर जब मैं जाता हूं सड़कों का बुरा हाल है, गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वृद्धावस्था वृद्ध लोग मारे मारे फिर रहे हैं, विधवाओं को पेंशन नहीं है, विधवाओं को पेंशन नहीं है, लोगों को राशन कार्ड न बनाकर केजरीवाल साहब ने धोखा दिया है। राशन कार्ड में नाम न चढ़कर एक एक व्यक्ति एक एक परिवार में 3-3 4-4 नाम पिछले 10 साल से नहीं चढ़े हैं। अगर उनके नाम चढ़े होते तो एक व्यक्ति को 5 किलो राशन देश के प्रधानमंत्री मुफ्त देते हैं। उनको एक व्यक्ति के अगर 4 नाम नहीं चढ़े तो उनको 20 किलो राशन का नुकसान हो रहा है। वह सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है राशन कार्ड बनाने की। बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली की हालत खस्ता है, गड्ढे और सड़क में फर्क नहीं पड़ता, बिजली कंपनियों की खुली लूट है, दिल्ली का जल बोर्ड का ऑडिट होना चाहिए, ये लगातार मांग की जा रही है और उसकी मांग नहीं हो रही, पूरी नहीं की जा रही और बिजली कंपनियों से मिली भगत है। लोगों के बिजली के बिलों के अंदर 10-10 कॉलम है कि रेट यूनिट 7 रुपया और उसके बाद नीचे वो कहते हैं हमने बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। 10-10 पॉइंट बनाकर लोगों की जेब में हाथ डालकर लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से त्रस्त हैं। एक बोतल शराब देकर जो उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, दिल्ली की माताएं बहनें उनको बिल्कुल भी दुत्कार रही हैं, कोई उनके साथ सिंपैथी किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है योगेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जनता के बीच तो आप पहुंच चुके हैं और उनको अपना मैसेज, अपना संदेश दे चुके हैं, आपके सामने खड़े प्रत्याशी के लिए, अपने सामने खड़ी पार्टियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और किसी भी चुनाव में अपनी वो जमानत नहीं बचा पाए और 2014 में नरेंद्र मोदी के कंधों पर चढ़कर भारत के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में गए थे और उन्होंने 5 साल में क्षेत्र में काम नहीं किया और केवल वह इसलिए टिकट पा गए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना चाहते हैं। वह हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, वह सनातन के खिलाफ हैं, वह भगवान राम के बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नॉर्थ वेस्ट की जनता किसी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है। उनकी 5 साल के कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी, उनका व्यवहार उनको ले डूबेगा और वह कहीं पर भी खुले रूप में प्रचार नहीं कर पाए। वो कोई भी एक वीडियो ऐसी जारी कर दें, वहां पर 93 गांव हैं बड़े बड़े, वहां पर रोहिणी जैसी सोसाइटियां हैं, अगर कहीं खुलकर वो प्रचार करने गए हों, लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी क्योंकि उनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने वहां पर काम नहीं किया, उसका मुझे फायदा मिल रहा है। और दूसरा, उनकी जो सोच है, नेगेटिव सोच है धर्म के प्रति, जातिवाद की वो बात करते हैं, लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, उनकी वजह से मुझे सीधा सीधा मैं बड़े मार्जिन की तरफ चुनाव में बढ़ रहा हूं। ठीक है।
बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है।